आज हम बात करेंगे इस जालिम खांसी के बारे में। खांसी होती क्यों है, वजह क्या होती है और आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखें, खांसी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, मतलब कि हमारे जिस्म का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें बचाता है बहुत सारी चीजों से। और ये एक अलामत होती है जिसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर, सांस की नाली के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है और आपको उसका हल ढूंढने की जरूरत है। अब देखें, सांस की नाली के अंदर जब भी कोई चीज चली जाएगी, चाहे वो पोलन हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे खुराक का कोई पार्टिकल चला जाए, तो खांसी लग जाती है। और खांसी क्यों लगती है? ताकि उसको बाहर निकाला जाए। इसी तरह अगर बलगम पैदा होना शुरू होगी किसी भी वजह से, इन्फेक्शन हुआ है या कोई इरिटेशन है, जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं, उसकी वजह से बलगम पैदा होती है और बलगम को क्लियर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए खांसी लगती है, ताकि सांस की नाली खुली रहे और सांस लेने में दुश्वारी ना हो। वैसे तो खांसी की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन दो वजूहात मैं आपको बता देता हूं जो मेन है। एक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि फेफड़ों के अंदर नहीं बल्कि गले में जो सांस की नाली है वहां पे मसला चल रहा है। और वहां पे क्या मसला हो सकता है? देखिए, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे गला खराब हो तो खांसी हो सकती है। दूसरे नंबर पे पोस्ट नेजल ड्रिप होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होती है? केरा गिरना जिसको कहते हैं, मतलब गले के अंदर नाक से, साइनसिस से बलगम गिरती रहती है हल्की हल्की, और उसकी वजह से थ्रोट में, गले में इरिटेशन होती है और उस इरिटेशन के नतीजे में हमें खांसी लगी रहती है। और ये स्पेशली जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त ज्यादा हो जाती है, रात के वक्त अक्सर ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका नाक बंद रहता है, स्पेशली सुबह जब उठते हैं तो आपको फील होता है नाक बंद है, या रात के वक्त आपको फील होता है आपका नाक बंद है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, आप मुंह खोल के सोते हैं, तो हो सकता है आपको पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला हो, मतलब गले में केरा गिरता हो और उसकी वजह से खांसी हो। अब इसका इलाज क्या है? आपने अपने नाक को खोलना है। जब नाक खुल जाएगा, साइनसिस ठीक हो जाएंगे, तो खांसी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और एलर्जिक रिनाइटिस को नाक खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक टिप मैं आपको दे देता हूं जो बहुत इफेक्टिव है और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और वो है नेजल रिंसेस करना। एक गिलास पानी लें, उसमें नमक डालें, 1 चम्मच नमक डाल लिया, उसको मिक्स किया, पानी को थोड़ा सा ठंडा किया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, और फिर नाक को रिंस करना है, साफ करना है अच्छी तरह से। और ये काम आप 5 से 6 दफा भी दिन में कर सकते हैं। और अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला है, केरे का मसला है, तो आप एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे अपनी जिंदगी में। खांसी भी खत्म हो जाएगी और जो गला आप बार बार साफ कर रहे होते हैं वो भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा एंटीहिस्टामीन के ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें आपके साथ ये मसला क्यों हो रहा है। अगर वो एंटीहिस्टामीन का मशवरा दे तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज जो गले के लिए आप कर सकते हैं, पानी लें, थोड़ा सा गर्म करें उसको, और उसमें 1 चम्मच हनी डालें, शहद डालें, उसको मिक्स करें और वो सिप करें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शहद एक कुदरती तौर पर एक जबरदस्त चीज है जो आपके गले को भी सूद करेगी। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वैसे भी उसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके गले को सुकून प्रोवाइड करेगा। हाँ, 1 साल से कम उम्र बच्चों को हनी नहीं देना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ी वजह है और हमारे लोगों में बहुत कॉमन है, वो है गर्ड का मसला। गर्ड किसे कहते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको आम जुबान में तेजाबियत कहते हैं, मैदे की तेजाबियत। अक्सर औकात ये साइलेंट भी होती है। साइलेंट का मतलब ये कि आपको कोई अलामत नहीं आ रही होती, आपको जलन महसूस नहीं हो रही होती, या बहुत हल्की सी जलन महसूस होती है। लेकिन अगर आपको रात के वक्त खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है या खाना खाने के बाद आपको खांसी ज्यादा होती है, तो ये बहुत हद तक चांसेस हैं आपको तेजाबियत की वजह से हो रहा हो। देखें, जब तेजाब मैदे से निकल के ऊपर गले की तरफ आएगा तो वहां पे इरिटेशन करेगा, और जब भी गले में, सांस की नाली में इरिटेशन होगी तो सांस की नाली अपने आप को क्लियर करने के लिए खांसी करवाएगी, और उसी की वजह से आपको खांसी हो रही होती है। तो इसका इलाज क्या है? गर्ड का इलाज करो। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि गर्ड को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा तो डेफिनेटली डॉक्टर से बात करें। इसके बाद कुछ लोगों का गला खराब हो जाता है, सीजनल फ्लू या कॉमन कोल्ड हो जाता है, मतलब वायरसेस वगैरह की वजह से इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से गला खराब होता है और फिर खांसी होना शुरू हो जाती है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो गले का, तो अक्सर औकात खांसी 4 से 6 हफ्ते भी ले लेती है अपने आप को ठीक करने में। मतलब आपका बुखार ठीक हो गया, अलामात बाकी ठीक हो गई, लेकिन खांसी रह जाती है और वो बहुत टाइम लेती है ठीक होने में, स्पेशली अगर आप परहेज नहीं करते। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, गला खराब हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं आप जल्दी रिकवर हो जाए और खांसी से जान छूट जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे वही नेजल रिंसेस, नाक को आपने साफ करना है अच्छी तरह से नमक डाल के पानी में, फिर गरारे करने हैं। पानी ले, नमक डालें, लूक वार्म वाटर होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी भी गले को मजीद इरिटेट करता है, ये आपने याद रखना है। और गरारे करें जितने ज्यादा हो सकते हैं, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा भी आप दिन में कर सकते हैं। इससे आप बहुत वाज़ेह फर्क देखेंगे और आपके अलामात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इवन आपका अगर इन्फेक्शन है, गला खराब है, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ होम रेमेडीज की जरूरत होती है, नेचुरल चीजों की जरूरत होती है, जिससे आपका कुव्वत मुदाफत थोड़ा सा बूस्ट हो और आपको आराम जल्दी आ जाए। तो इसके लिए आप कहवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जिंजर, अदरक डाल के, लींबू थोड़ा सा डाल के, बाकी जो मसाले होते हैं हमारे पास, वो सिनेमन हो गया और इस तरह की चीजें, वो सारी ऐड करके कावा बनाएं, उसको थोड़ा सा ठंडा करें और वो इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त चीज है। अब बात करते हैं फेफड़ों की।
फेफड़ों के अंदर अगर मसला हो तो फिर भी खांसी हो सकती है, क्योंकि खांसी का पर्पज ही ये है सांस की नाली को और फेफड़ों को क्लियर करना, ताकि सांस लेने में दुश्वारी ना हो। अगर फेफड़ों के अंदर कोई मसला हो जाएगा तो भी खांसी होना शुरू हो जाएगी। जैसे निमोनिया हो जाए किसी को, मतलब फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो भी खांसी होना शुरू हो जाती है। और वजह यही होती है, उस बलगम को क्लियर करना होता है। अब आप खांसी को अगर सुप्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी को इन्फेक्शन हो गया और खांसी हो रही है ताकि बलगम को बाहर निकाला जाए, और आप ऊपर से सिर्फ वो वाला पी रहे हैं जो खांसी को सुप्रेस कर देता है, खांसी को बिठा देता है, खत्म कर देता है, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए ये जो ओवर द काउंटर खांसी के सिरप मिलते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। हाँ, अगर गले को खून देने के लिए है और आपका गला खराब है, गले में मसला है, फिर इफेक्टिव हो सकता है। अगर किसी को फेफड़ों का इन्फेक्शन है तो ऑफ कोर्स उसको इलाज की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा अनवेल होते हैं, बुखार होता है जो ठीक नहीं हो रहा होता, खांसी में बलगम के साथ आ रही होती है, बाजू का चेस्ट पेन भी होता है, सीने में दर्द हो रहा होता है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज ढूंढें। अक्सर औकात एंटीबायोटिक्स चाहिए होती है इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। फिर कुछ लोगों को स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब फेफड़े खराब हो जाते हैं और वो वैसे ही ज्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब उस केस में आपने उस वजह को रोकना है सबसे पहले, तो इसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना है। अगर डस्ट एलर्जी है, अगर आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन को कम करना है या अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है आपने। और फिर जो सीओपीडी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फेफड़ों का जो मसला होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, उसके इलाज मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनहेलर्स वगैरह होते हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ एस्मा, दमे की बीमारी, ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से खांसी हो सकती है और इसका इलाज मौजूद है। ये एक ऐसी चीज है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से। अगर आपका एस्मा कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से बात करें, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और एस्मा आराम से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है और आपको कोई अलामत नहीं आती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।